महाभारत का युद्ध चल रहा था और उसमें कौरवों की तरफ से सेनापति थे भीष्म। भीष्म बहुत ही ज़बरदस्त धनुर्धारी थे। लगभग 10 दिनों तक उन्होंने नेतृत्व किया था कौरवों की सेना का। और ऐसा हाल हो गया था कि पांडव परेशान हो गए थे। बड़े बड़े धनुर्धारी थे, अर्जुन अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे थे, लेकिन भीष्म को हराना एकदम मुश्किल हो गया था। मतलब उनको ऐसा लगने लगा था कि भीष्म को तो हराना असंभव है और अब इस महाभारत युद्ध का क्या होगा। अगर भीष्म इसी तरह से बाण चलाते रहे तो युद्ध का तो परिणाम पता नहीं क्या होगा। पांडवों में बहुत बेचैनी हो गई थी। तभी श्री कृष्ण ने एक सलाह दी कि भीष्म को सीधे सीधे युद्ध में आमने सामने से मारना असंभव है। तो उन्होंने एक सलाह दी कि शिखंडी को लेकर आओ। शिखंडी क्या थे कि पूर्व जन्म में ये अम्बा थे जिनको भीष्म स्वयंवर से उठाकर लाए थे। और क्योंकि अम्बा किसी और को अपना पति मान चुकी थी तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर जो ये शांतनु थे तो शांतनु से शादी करने से मना कर दिया था। फिर अम्मा ने आत्महत्या भी कर ली थी। तो पूर्व जन्म में भीष्म से अम्मा का काफ़ी रोष था और वो बदला लेना चाहती थी। तो इस जन्म में उसका जन्म हुआ शिखंडी के रूप में। शिखंडी मूलतः स्त्री थे लेकिन पुरुष के रूप में उनको पाला गया था और पुरुष के रूप में ही रहते थे। तो आधे पुरुष आधे स्त्री ऐसे मान लीजिए। तो जब कृष्ण ने कहा कि शिखंडी को आज सेनापति बनाओ, भीष्म को और कोई तरीका नहीं है मारने का, शिखंडी को रखो सामने और उसके पीछे से फिर वार करेंगे। तो उस दिन शिखंडी को बनाया गया सेनापति और शिखंडी का रथ जैसे ही भीष्म के सामने आया, भीष्म समझ गए कि ये तो पूर्वजन्म की अम्बा है और पुरुष तो ये है नहीं। तो भीष्म की प्रतिज्ञा थी कि स्त्री पर तो कभी वो हाथ उठाते ही नहीं थे। जैसे ही शिखंडी को देखा भीष्म ने रख दिए हथियार नीचे और कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि बस यही एक मौका है, तुम इस समय भीष्म को मार सकते हो, तीर चलाओ। अर्जुन बहुत असमंजस में पड़ गए, बोले प्रभु ये तो बहुत ही गलत बात हो जाएगी, पूरा विश्व निंदा करेगा मेरी कि मैंने जो है एक निहत्थे व्यक्ति पर, वो भी शिखंडी के पीछे छुपकर मैंने आक्रमण किया। लेकिन कृष्ण ने कहा कि अगर युद्ध जीतना है तो ये करना होगा और भीष्म को मारने का और कोई तरीका नहीं है, यही तरीका है, शस्त्र उठाओ। तो कृष्ण के समझाने पर अर्जुन ने शिखंडी के पीछे से भीष्म पर वार किया, तीर चलाया और भीष्म धराशायी हो गए। हालांकि तुरंत भीष्म के प्राण नहीं निकले थे। लगभग 58 दिनों तक वो शरशैया पर रहे। इतने बाण चले थे कि बाणों की शैया बन गई थी और भीष्म 58 दिनों तक उन बाणों पर लेटे रहे। और जब सूर्य उत्तरायण में आया तब भीष्म ने अपने प्राण त्यागे। भीष्म को ये वरदान शांतनु से मिला था इच्छा मृत्यु का, कि जब तक तुम खुद नहीं चाहोगे तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। और क्योंकि जब तीर लगा था उस समय दक्षिणायन था, तो दक्षिणायन में शरीर त्यागना उतना अच्छा नहीं माना जाता, उत्तरायण अच्छा समय होता है। तो भीष्म ने कहा कि मैं उत्तरायण में ही शरीर त्यागूंगा और क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान था तो उन्होंने उत्तरायण आने पर अपना शरीर त्यागा। परंतु इसमें देखने की बात यह है कि अगर शिखंडी न होता या होती तो भीष्म कभी भी भीष्म को कोई मार नहीं सकता था।